देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारे शहर को, नगर को स्वच्छ बनाने के लिए आप सभी अपने अपने घरों से गीला सूखा कचरा अलग अलग कर दें, जिससे कि हम उसका निष्पादन कर सकें। और इस प्रकार का आपका सहयोग नगर पालिका निगम को, शहर को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा और हम अपने शहर को, नगर को स्वच्छ बना पाएंगे। आप सभी को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की पुनः शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत। महापौर ने आजाद भवन नगर निगम प्रांगण में किया ध्वजारोहण। प्रधानमंत्री श्री मोदी देश को एवं हम विकास के माध्यम से खंडवा को विकसित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी आजाद भवन नगर निगम प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस की पावन अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा महापौर अमृता अमर यादव द्वारा फहराया गया। समाज सेवी व प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रातः 7:30 बजे खंडवा की प्रथम नागरिक महापौर अमृता अमर यादव द्वारा नगर निगम प्रांगण में ध्वजारोहण किया गया। सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गान हुआ। महापौर अमृता अमर यादव, परिषद अध्यक्ष अनिल विश्वकर्मा, आयुक्त प्रियंका राजावत द्वारा इस अवसर पर शांति के प्रतीक तिरंगे गुब्बारे उड़ाए गए। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति की शानदार प्रस्तुति दी। तत्पश्चात महापौर अमृता यादव ने उपस्थित सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस का ये पावन अवसर देश प्रेम और देशभक्ति का अटूट बंधन है। हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा सदैव हमारे मन मस्तिष्क में बना रहे। बड़ी कुर्बानी के बाद हमें यह आजादी प्राप्त हुई थी, इसका स्मरण ही हमारी देशभक्ति का प्रतीक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के माध्यम से आम जन संदेश देशवासियों को दिया है। एक अच्छी सोच के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी देश को विकसित करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम भी खंडवा के विकास में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए की नई पाइपलाइन, सीवरेज योजना, प्रमुख सड़कों के निर्माण एवं निगम कार्यालय का नया भवन हमारी प्राथमिकता में है। शीघ्र ही विकास के ये कार्य पूर्ण होंगे, जिससे हमारा शहर भी विकसित होगा। इस अवसर पर परिषद अध्यक्ष अनिल विश्वकर्मा और आयुक्त प्रियंका राजावत ने भी उपस्थित जनों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की। अंत में नगर निगम प्रशासन में अलग अलग विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित करते हुए प्रमाण पत्र महापौर द्वारा प्रदान किए गए। कार्यक्रम का संचालन सोमनाथ काले, गौरव खरे द्वारा किया गया। आभार सचिन सिटोले द्वारा माना गया। कार्यक्रम में पार्षदगण एवं निगम के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज हम सभी मंच पर विराजमान सभी एमआईसी सदस्य, सभी पार्षदगण और मेरे समक्ष उपस्थित सभी नगर निगम परिवार, आज हम सब यहाँ पर 15 अगस्त की खुशियां मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि जब हमारा देश पराधीन था, उस समय की क्या विकट परिस्थितियां थी और कई लोगों की शहादत के बाद, कई माओं के बेटे छीनने के बाद, कई बहनों के सुहाग छीनने के बाद हमको ये आजादी मिली। जब हमारा देश आजाद हुआ, तब जाकर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बने। और जब हम स्वतंत्र देश के नागरिक बने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व संभाला और उन्होंने भारत माता को जो परम वैभव तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जो 2047 तक विकसित भारत का जो सपना देखा है, वो उसके लिए कटिबद्ध है और प्रयत्नशील है। इसी कड़ी में यदि हम अपनी नगर निगम की कड़ी को जोड़ते हैं, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हम भी प्रयास कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र को, अपने शहर को एक विकसित शहर बनाएं, अपने शहर में एक विकास की गंगा बहाएं और आने वाले समय में
सुविधाएं हो या शहर के विकास के कार्य हो, उसके लिए यहाँ पर बैठी पूरी नगर निगम की टीम, सभी पार्षदगण, सभी MIC सदस्य, हम सब इसी कार्य में लगे हुए। क्योंकि बोला जाता है कि सिर्फ अकेले मोदी जी के करने से ही सब संभव नहीं हो जाएगा, लेकिन यदि हम सब मोदी जी से जुड़कर कार्य करेंगे तो निश्चित ही जो 2047 तक विकसित भारत का सपना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसको साकार बना पाएंगे। उसी विकास की कड़ी में आज यदि हम विचार करते हैं तो हमने अपने शहर के लिए, आप सभी जानते हैं कि 137 करोड़ की हमने अमृत की योजना का काम लगभग 95% पूर्ण हो गया है। और हमारे यहाँ जो शहर में पानी का संकट होता था, उससे हम निजात पाएंगे। 228 करोड़ की हमारे शहर में सीवरेज की लाइन डलेगी, उसके STP प्लांट बनेंगे, जिससे कि जो हमारे शहर का निकलने वाला गंदा पानी जो हमारे जलाशयों को अशुद्ध करता था, वो कहीं ना कहीं हमारे जलाशय जो गंदे होते थे, तो हमारे पूरे शहर का पानी शुद्ध होकर उन जलाशयों में मिलेगा, जिससे कि हम पर्यावरण बचा पाएंगे, अपने शुद्ध जल को बचा पाएंगे। आप देखिए कि आज हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं, ये हमारे शहर का सेंटर है। यदि हम ये देखेंगे एक मार्केट की दृष्टि से, हम शहर के मध्य में बैठे हुए हैं। हमने अपनी 11 करोड़ की लागत से नई बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं, जो लगभग 6 से 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, और जिससे कि ये जगह खाली हो जाएगी। यहाँ पर G+4 का हम लोग मॉल बनाएंगे। इस मॉल के बनाने का उद्देश्य इतना है कि हम एक आधुनिक बिल्डिंग में तो शिफ्ट होगी हमारी नगर निगम, जहाँ एक ही छत के नीचे लगभग सारे ऑफिसेज होंगे, आधुनिक सुविधा युक्त वो ऑफिस होगा। लेकिन उसका परिणाम ये होगा कि जब ये जगह खाली हो जाएगी तो यहाँ जो मॉल बनेगा उससे हमारे नगर निगम का रेवेन्यू बढ़ेगा। और बोलते हैं ना कि यदि हम आर्थिक मजबूत है तो हम किसी भी काम को करने में सक्षम हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम अपनी नगर निगम को आर्थिक मजबूती दें, हम अपने निगम का रेवेन्यू बढ़ाएं, जिससे कि जो हम मूलभूत सुविधाओं को या शहर के विकास के कार्य करते हैं उनको आसानी से कर सकें। आने वाले समय में हम CNG प्लांट लगाने वाले हैं, जो लगभग 22 करोड़ की लागत से काम शुरू होगा, जिससे कि हमारे शहर का निकलने वाला कचरा, जो आप देखिए कि हमने टीचिंग ग्राउंड पे देखा होगा कि वहां कचरे के ढेर बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका सही उपयोग हो पाएगा, जिसका कि वो कचरे का भी निपटारण होगा और साथ ही साथ उस कचरे का उपयोग भी किया जा सके। सदस्य सभी पार्षदों का प्रयास है कि हमारे 5 साल के कार्यकाल में हम अपनी परिषद को लोग याद करें तो ऐसे हम कुछ कार्य कर जाएं, जिससे कि हम जब 5 साल बाद शहर में निकले तो लोग याद करें कि हमारे कार्यकाल का ये काम हुआ है। और अभी 2 साल हमारे पास हैं, और 2 साल काफी लंबा समय होता है, तो हम यही चाहेंगे कि शहर के विकास के लिए, शहर को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने शहर के काम कर रहे हैं। और आज इस श्री राकेश कलम जी, सभी कर्मचारी कृपया मंच पे आए। रेवेन्यू वाले जितने खड़े हैं सब मंच पे आ जाओ। प्रकाश विभाग वाले